चलिए अब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग को आई होप समझ में अच्छे से आ रहा होगा। जो हम प्रीवियस ईयर डिस्कशन करा रहे हैं, इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि सबसे पहले तो क्वेश्चन का लेवल का पता लगेगा। दूसरी बात, किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो पता लग रहा है। तीसरी बात, हमारा जो सॉल्यूशन का पार्ट है, जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, वो पूरा 360 डिग्री घुमा के बता रहे हैं, ताकि आपको जो है ना उस चैप्टर का, उस सब टॉपिक का पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ एप्रिसिएशन कीजिए, ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गोडाउन। गोडाउन समझ रहे हैं क्या होता है? गोडाउन मतलब जहाँ पे माल वगैरह रखा जाता है ना, ठीक ना, स्टोर किया जाता है, उसे गोडाउन बोलते हैं। इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड के शेप में क्या है? गोडाउन है। क्यूबॉइड मतलब घनाभ, घनाभ के शेप में है। सब समझाएंगे घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड और क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है। वो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है इस तरह से 56, 42 एंड 10 मीटर। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। अब पूछ रहा है हाउ मैनी मैक्सिमम क्यूबॉइडल बॉक्स इच मेजरिंग इतना मीटर, 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर। अब इससे छोटे का एक क्यूबॉइड बॉक्स का बात कर रहा है। सपोज एक कार्टून मान लीजिए आप, बड़ा सा कोई कार्टून होगा, लेकिन इस क्यूबॉइड, इस गोडाउन से साइज में छोटा होगा। तो ये क्यूबॉइडल बॉक्स का साइज है 2.8 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर चौड़ाई और 70 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो कितने नंबर ऑफ ये जो है ना बॉक्स उस गोडाउन में स्टोर किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि एक गोडाउन है, वो क्यूबॉइड शेप का है, घनाभ शेप का है। उसमें ऐसे क्यूबॉइडल बॉक्स, ऐसे घनाभ के आकार के बक्से जो है, जिसका डायमेंशन इतना दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ बक्से रखे जा सकते हैं? तो सबसे पहले क्यूबॉइड होता क्या है? तो क्यूबॉइड बनता है एक रेक्टेंगल से। क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल से बनता है। रेक्टेंगल 2D फिगर है, 2 डायमेंशन फिगर मीन्स जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिया रहे, उसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशन फिगर। लेकिन जब ये रेक्टेंगल में इसका फ्रेंड आकर के इसको थोड़ा सा हाइट दे दिया, तो ये हाइट जब ले लिया ना फ्रेंड से, तब ये बन गया क्यूबॉइड। अब ये क्या बन गया? क्यूबॉइड। अब इसके ये लेंथ हो गए, ठीक ना, ये हाइट हो गया और ये जो है ना ये ब्रेथ हो गया। तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो गया, तो ये बन गया क्यूबॉइड। मतलब तीनों अलग अलग होना चाहिए, तो ये हो गया क्यूबॉइड। या दो सेम रहे एक अलग, मतलब तीनों में से एक अलग होना चाहिए साइड, तीनों साइड बराबर नहीं होना चाहिए। लेंथ भी बराबर हो जाए, ब्रेथ भी बराबर हो जाए, हाइट भी बराबर हो जाए, तो वो हो जाता है क्यूब। अब रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। आपने ब्रिक देखा होगा, ईंट। ब्रिक जो होता है वो एक क्यूबॉइडल शेप का होता है, लेकिन वो एक सॉलिड क्यूबॉइडल होता है। सॉलिड मतलब उसके अंदर में मटेरियल फिल रहता है। एक नॉर्मल अगर बात करें क्यूब का, क्यूबॉइड का, अगर अंदर में खाली रहे तो ये हॉलो हो गया। ठीक है, हॉलो फिगर की बात हो गई। वो सॉलिड शेप की बात होगी। ब्रिक क्या है? सॉलिड शेप है, बट शेप कौन सा है? क्यूबॉइड। आपने लूडो खेला होगा, जो डाइस होता है, डाइस भी क्या होता है? डाइस में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, तो वो कौन सा शेप हो गया? वो हो गया क्यूब शेप का। ठीक है, या आप पजल जो खेलते हैं ना, पजल भी कौन से शेप का होता है? वो क्यूब शेप का होता है। तो रियल लाइफ में हमारे पास बहुत आसपास ऐसे ऐसे शेप होते हैं, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं, आसपास व्यू कर सकते हैं कि हाँ कौन सा चीज़ जो है कौन से शेप का है, ठीक ना। और वैसे जब हम पढ़ाएंगे तो सारा कुछ आपको अच्छे से बताएंगे, शेप बना बना करके, शेप लाला करके आपको दिखा के समझाएंगे कि ये शेप का होता है और ये कुछ और शेप का होता है। तो वो जब पढ़ाई होगा इसका स्पेशल मेंसुरेशन चैप्टर का, तो उसमें बात करेंगे। तो अभी हम समझ गए क्यूबॉइड ये होता है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको मैं बोला था ना कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो होता है ना, वो एरिया इंटू हाइट होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया? एरिया। एरिया इंटू हाइट।
मतलब इस बेस का जो रेक्टेंगल से ये क्यूबॉइड तैयार हुआ है, इस रेक्टेंगल का बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका एरिया यहाँ से निकल गया और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका वॉल्यूम निकल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कितने नंबर ऑफ बॉक्स रखे जाएंगे, तो इसमें क्या होता है, बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे छोटे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा लिख देना है नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स जब भी रहेगा निकालने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जो है, गोडाउन का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, तो हम वहाँ से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालेंगे। देखिए, तो यहाँ से लेंथ कितना है, यहाँ से लेंथ दिया है 56 मीटर, 42 मीटर इंटू में 10 मीटर, ये हमारे पास दे दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि हमने फॉर्मूला ही बताया था कि आयतन निकालेंगे घनाभ का तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हमने लिख लिया। अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स, और प्रत्येक क्यूबाइडल बॉक्स का जो है ना, ये डायमेंशन दिया हुआ 2.8 मीटर इंटू में 2.5 मीटर और इंटू में 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई साहब। तो सेंटीमीटर जब भी दिया होगा तो हमें इसको भी क्या लिखना है, मीटर में। तो 70 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, 70/100, तो क्या आ जाएगा 0.7 मीटर। सेंटीमीटर से जब भी मीटर में बदलना होता है तो उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको वो वाला तरीका से हमको समझाना पड़ेगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो वो किसी और लेक्चर में पूरा हम आपका बेसिक को एकदम फ्रेश कर देंगे, रेडी कर देंगे, ठीक ना, जब उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बस आप समझिए कि सेंटीमीटर से जब भी हम मीटर में बदलते हैं तो 100 से भागा देते हैं, और मीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.7। अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, यहाँ आपको समझना है कि वो क्या करेंगे, इस पूरे वाले को गुना करेंगे पहले, फिर इस पूरे वाले को गुना करेंगे और फिर जाके एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। ना ना, ऐसा काम, ऐसी गलती कभी करिएगा ही नहीं, कभी नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर निकल ही नहीं सकता, और निकलेगा भी तो लंबा समय लग जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। अब यहाँ पे हम काटना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 2.8 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 दे देंगे। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 7 है, तो 2 10 हम यहाँ पे दे दिए। अब हमारे पास 28 दूना 56, 25 25, 5 दूना 10, 7 छक्के 42, 5 दूना 10 आ गया। सब नीचे वाला सब कट गया, ऊपर को गुना कर देते हैं। 2 गुना 6 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 2 48, और 48 गुना 10 गुना 10 कितना आ गया, 48, 48 गुना 100, 4800। तो कितने नंबर ऑफ बॉक्स रखे जाएंगे उस गोडाउन में, 4800। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 4, ये आपका सही आंसर हो गया। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ये अभी लगातार मैं जो 3 क्वेश्चन कराया हूँ ना, इससे पहले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन है और ये अभी 2 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन चैप्टर से आ रहे हैं। किसमें, इस सीटेट 2019 में 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आ चुके हैं। इसलिए मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना,
तो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके डायरेक्ट मेंसुरेशन से, इसलिए मेंसुरेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ताकि उससे क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो आपका। ठीक है, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 227 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है हमारे पास एरिया दिया हुआ है चतुर्भुज का कितना, 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, एरिया दे दिया। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, अब ये क्या कह रहा है, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब लंब जो है, परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, मतलब अपोजिट वर्टिसेस से जो लंब गिरा है, ठीक ना, टू अ डायगनल, उसके कर्ण पे, डायगनल पे उसकी लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है और 8.8 सेंटीमीटर है। तो बताइए लंबाई क्या है डायगनल का, फिगर के द्वारा इसको हम समझते हैं। देखिए ये आपका एक आ गया, हम ये बना लिए, क्या बन गया ये हमारा, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल, और ये इसका हो गया डायगोनल, जिसको हम विकर्ण या विकर्ण बोलते हैं, ठीक ना, इसको हम विकर्ण बोलते हैं। और ये हो गया हमारा ए बी सी और डी, ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब कहता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, ये जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है साइड का, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, इसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो इस वर्टिसेस से इस पे लंब गिराएंगे हम, और इस वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस मतलब इससे इस पे लंब गिराएंगे हम। लंब मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा आकर के। ठीक है, तो इस वर्टिसेस ए से इस डायगोनल पे लंब गिरा, ठीक ना, इसका नाम दे दिए एल और इसका नाम दे दिए एम, और इस सी से इस पे लंब गिरा तो इसका नाम दे दिए एम, इस पॉइंट का, जहाँ पे ये इसको कट किया, जहाँ पे ये इसको कट किया। तो यहाँ से हमारे पास ए एल परपेंडिकुलर टू बी डी, मतलब ए एल लंब है बी डी पे, और सी एम परपेंडिकुलर टू बी डी, सी एम भी परपेंडिकुलर है, लंब है बी डी पे। और ये जो डायगोनल है हमारा बी डी, ये डायगोनल क्या कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में बांट रहा है। कौन कौन सा, ए डी बी और बी सी डी, ये दो ट्रायंगल में बांट रहा है। अब इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें पता लग जाएगा। हाँ जी बिल्कुल पता लग जाएगा कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल को हम दो भागों में बांट दिए डायगोनली, तो दो ट्रायंगल बन गया, और उस दो ट्रायंगल के एरिया को जब हम जोड़ देंगे तो उस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें इजीली फाइंड हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है ए बी डी, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर हम बात करें ए बी सी डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ये दो ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 गुना बेस गुना में हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे पास आ गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इस फॉर्मूला पे निकाल लेते हैं हम अच्छे से। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ तक हम बात कर लिए। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं ए बी डी। ठीक है, इसको ज़रा इरेज कर लेते हैं, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। यहाँ तक आप आई होप नोट कर लिए होगे, अगर नहीं किए हैं तो अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, और तब जाके इसके डायगोनल को हम निकालेंगे।
देखिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है 227.2, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में परपेंडिकुलर जिस पे पड़ता है, जिस वर्टेक्स से आया परपेंडिकुलर, जिस लाइन पे आकर 90 डिग्री बनाता है, उसको हम हमेशा बेस मानते हैं। तो 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा बी डी, इंटू हाइट क्या है ए एल की हाइट कितनी दी हुई है 7.2 सेंटीमीटर, और ये दिया है 8.8 सेंटीमीटर, इंटू 7.2 प्लस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, ये वाला है ट्रायंगल का। तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका भी बेस क्या होगा बी डी, और इसका हाइट हो गया 8.8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस वाले ट्रायंगल का भी बेस क्या है, आधार क्या है बी डी, क्योंकि जो ये लंब है इस बी डी पे ही आके 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए बी डी जो है हमारा क्या है ये बेस है हमारा, आधार है हमारा। अब यहाँ से बी डी इसमें भी है, बी डी इसमें भी है, तो 2 से कट कर दिए इसको 3.6, 2 से इसको कट कीजिए 4.4, 44 दूना 88, तो 4.4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8.8। अब यहाँ से आ गया हमारे पास 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 227.2 बराबर आ गया 3.6 बी डी प्लस 4.4 बी डी। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7 1 8, तो आ जाएगा आपका 227.2 बराबर 8 बी डी। तो यहाँ से बी डी बराबर क्या आ गया 227.2 अपॉन में 8। अब यहाँ से पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अब 8 से इसको भागा दे दीजिए तो क्या आ जाएगा 8 एकम 8 दूना 16, 6 22, 8 7 56, 8 9 63, 8 5 40, 8 दूना 16, हाँ 295.45। कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड। देखिए, इसको 2 से अगर हम काटते हैं, चलिए काट के इसको निकालते हैं, 2 चौके 8, 2 से 11 चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 छा 1136 आ गया। फिर 2 से कट कर देते हैं तो 2 पंचे 10, 2 छाके 12, 2 अठे 16, 568 आ गया। फिर 2 से कट कर देते हैं तो 2 दूना 4, 1 5, 1 6, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 284 आ गया। अब आ गया 284 बटा में 10 बराबर 28.4। यहाँ से आपका आंसर ये वाला थर्ड ऑप्शन हो गया। तो आपको जो है ना कैलकुलेशन पार्ट को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक ना। होगा गलती 1 से 2 बार होगा, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है ताकि आपका कैलकुलेशन पार्ट जाके ना थोड़ा मजबूत हो, ताकि गलतियाँ कम हो, चांसेस कम हो गलती होने के, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा।